अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लिटरेरी सर्कल। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लानिंग कि लेसन प्लानिंग होता क्या है, इसके कौन कौन से स्टेजेस है। एंड इसको हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टू डिफरेंट मॉडल्स। वन जो है वो है हार्बर्टियन मॉडल है, जिसको फ्रेडरिक हार्बर्ट ने प्रेजेंट किया था। एंड फ्रेडरिक हार्बर्ट को जो है फादर ऑफ पेडागोजी भी कहा जाता है। वो एक जर्मन फिलोसोफर एंड एकेडमिक की जो फ़ील्ड है उसमें एक्सपर्ट थे। अच्छा, और इसके अलावा दूसरा जो मॉडल है तो उसको है वो है मेडलिन हंटर का मॉडल, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड स्पेसिफिकली लिसन प्लानिंग हम जो लैंग्वेज एक्विजिशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ लिसन प्लानिंग? अ लिसन प्लान प्रोवाइड यू विद अ जर्नल आउटलाइन ऑफ योर टीचिंग गोल्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड मीन ऑफ टू अकम्प्लिश देम। अब लिसन प्लानिंग का सिंपल मतलब यह है कि एक टीचर जो है वो अपने क्लास का एनवायरनमेंट कंट्रोल और डिलीवरेंस ऑफ नॉलेज ये किस तरह वो मतलब परफॉर्म करता है ड्यूरिंग द क्लास एक्टिविटी, उसके जो टीचिंग के जो गोल है एंड लर्निंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, एंड वो इन दो चीज़ों को किस तरह अकम्प्लिश करता है। दूसरी बात इसमें यह है कि मतलब जो एक परफेक्ट लेसन प्लान होता है वो मतलब उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि उसमें आपने जो चीज़ें प्लान की होती है वो मुकम्मल उसी तरह जाए। रादर यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन होता है एंड स्टूडेंट टीचर से सीखता है, और कभी कभार टीचर जो है वो स्टूडेंट से भी गेन करता है नॉलेज। अ सक्सेसफुल लेसन प्लान एड्रेसेस एंड इंटीग्रेट्स थ्री की कंपोनेंट। जो थ्री की कंपोनेंट है वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, लर्निंग एक्टिविटीज़ है, एंड असेसमेंट टू चेक फॉर स्टूडेंट। और एट द एंड कि क्या टीचर ने स्टूडेंट ने कुछ क्लास में सीखा है या नहीं सीखा है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है क्या वो फुलफिल हुई है या नहीं हुई है। तो यही होता है लेसन प्लानिंग। अब लेसन प्लानिंग को अगर हम जनरली यहाँ पर डिवाइड करें क्लास के इन्वायरमेंट को, तो वो सबसे पहले ये होता है कि एक टीचर जो है वो जो स्टूडेंट की अटेंशन है वो गेन करता है, और वो फिर टीचर अपने स्टूडेंट को अपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बताता है। उसका जो स्टूडेंट का जो प्रायर नॉलेज होता है, जो पिछले क्लास में पढ़ा होता है या क्लासेस में, तो उससे वो एंटिसिपेट करता है या उससे वो एसोसिएट करता है। एंड प्रेजेंट जो कंटेंट है उसकी इंट्रोडक्शन करवाता है, एंड देन प्रोवाइड गाइडेंस, ये भी टीचर करता है। एंड इसके बाद जो होता है इस लेसन प्लानिंग में वो होता है प्रैक्टिस, एंड देन प्रोवाइड फीडबैक। फॉर एग्जांपल टीच स्टूडेंट ने किस तरह प्रैक्टिस किया, उसमें कौन से एरर वगैरह है, वो फीडबैक देता है। असेस परफॉर्मेंस, ये उसकी मतलब इवेल्युएशन करता है। एंड एट द एंड एनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर द टू द जॉब, वो होता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हर्बर्टियन अप्रोच है उसको हम डिस्कस करेंगे। हर्बर्टियन अप्रोच को आप 5 सेक्शन में या स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहला स्टेज होता है वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज़ ऑल अबाउट द टीचर। यहाँ पर टीचर अपना लेसन प्लान मतलब इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बिफोर गोइंग इनटू द क्लास वो टीचर अपना एक लेसन प्लान बनाता है। वो ये सोचता है कि मैं किस तरह टीच करूँगा, क्या टीच करूँगा, मतलब कितना टाइम मैं कंज्यूम करूँगा, कितना टाइम चाइल्ड लाइक स्टूडेंट को अवेलेबल होगा ड्यूरिंग द क्लास। एंड यहाँ पर टीचर जो है वो अपनी स्ट्रेटेजीज, एंड अ टीचर मस्ट हैव टू डू द फॉलोइंग स्टेप इन प्रिपरेशन स्टेज। प्रिपरेशन स्टेज में कौन कौन से लाइक स्टेप है वो है प्लान हाउ मच कंटेंट विल बी taught इन द वन लेसन, मतलब एक क्लास में आपने कितना सबक पढ़ाना है। हाउ दिस लेसन विल लिंक विद द स्टूडेंट, मतलब प्रीवियस जो नॉलेज है, जो एंटिसिपेशन एक्टिविटीज़ है, ये हम मतलब वो जो दूसरा मॉडल है फिर उसमें भी ये तकरीबन सेम है, लेकिन इसके जो स्टेप्स है उसमें थोड़ी सी डिफरेंसेस है। व्हाट स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ डू यू प्लान, मतलब स्टूडेंट ने कौन कौन से एक्टिविटीज़ करने हैं, क्या उन्होंने रोल प्ले करना है, क्या उन्होंने ग्रुप वर्क करना है, इंडिविजुअल रोल प्ले करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। हाउ विल यू मेक यूर लेसन इफेक्टिव विद विजुअल एड, यहाँ पर वो विजुअल एड रेलिया का जो इमेज का जो ग्राफिक का वो जिक्र है। ये सारे टीचर पहले से ही जो मुकम्मल, इसके बाद जो लेसन प्लान आता है वो किस स्टेज में आता है, वो प्रिपरेशन में। एंड प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट द टीचर विच टीचिंग मेथड विल बी अडॉप्टेड, मतलब टीचिंग मेथड कौन सी अडॉप्ट करनी चाहिए। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड,
टास्क बेस्ड वगैरह वगैरह। प्लान द एग्जैक्ट राइटिंग कंटेंट वेयर विल बी ब्लैक। इसके बाद ये होता है कि टीचर ने कौन सी जगह पर वाइट बोर्ड यूज़ करना है, ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है, कौन सी जगह पर उसने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर या एलसीडी वगैरह को रेफ़र करना है, विजुअल एड दिखाने हैं, ग्राफिक दिखाने हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? ये प्रिपरेशन में आती है। अब इसके बाद दूसरा जो स्टेज होता है वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज़ लाइक यहाँ पर भी जो मतलब की किरदार या कैरेक्टर होता है वो टीचर का होता है। इट्स ऑल अबाउट द टीचर। एंड यहाँ पर टीचर जो नॉलेज है, जो फॉर एग्जांपल जिस दिन उसने पढ़ाना है, वो कंटेंट, वो नॉलेज वो किस तरह प्रेजेंट करता है अपने स्टूडेंट को। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर टीचर जो है वो एक इन्फॉर्मर होता है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है। एंड यहाँ पर जो है सबसे पहले जो लेसन ऑब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट के सामने रखी जाती है कि हमने आज के क्लास में, लेट्स सपोज हमने फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करना है, तो आज के क्लास में हमने इसके पॉजिटिव स्ट्रक्चर को, नेगेटिव स्ट्रक्चर को एंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के जो सेंटेंस है उनको हमने मतलब समझना है, उन पर हमने प्रैक्टिस करनी है, उन पर हमने जुमले बनाने हैं। तो वो पहले से ही जो लेसन ऑब्जेक्टिव है वो उनको बताता है। एट दिस स्टेज टीचर प्रेजेंट मटेरियल इन सच अ वे दैट द मीनिंग ऑफ न्यू लैंग्वेज इज क्लियर एंड मेमोरेबल एज पॉसिबल। जो न्यू लैंग्वेज है या कंटेंट है वो इजी वे में वो मतलब प्रेजेंट करता है। टीचर शुड टेक यूज ऑफ डिफरेंट ऑडियो विजुअल एड एंड न्यू टीचिंग इंस्ट्रक्शन मेक लेसन इफेक्टिव। अब यही बातें होती है कि टीचर मतलब किस तरह प्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें उसने मतलब ऑडियो विजुअल एड भी उसने यूज़ करने हैं, उसने वाइट बोर्ड भी यूज़ करना है इसमें। एंड देन इसके अलावा उसने जो ग्राफिक है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, रियलिया है, वो भी टीचर ने इस प्रेजेंटेशन में यूज़ करना है। स्टूडेंट लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर स्टूडेंट का जो रोल होता है, तो यहाँ पर इंटरेक्शन बहुत कम होती है इस स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर टीचर एक प्रेजेंटर होता है, एक इन्फॉर्मर होता है। स्टूडेंट मतलब इंटरप्ट नहीं करते। एंड at this stage, teacher provide information to students so they say we later expect when you invite them. अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा बोलते नहीं, क्वेश्चन नहीं करते। हाँ, अलबत्ता जब टीचर उन्हें क्वेश्चन करता है, उनको बताता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट का क्या मतलब है, समझ आई या नहीं आई, तो वो यहाँ पर क्लास की जो इंटरेस्ट है वो देखना चाहता है। तब वहाँ पर स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट या इस डिस्कशन को जॉइन कर सकते हैं। ये हो गया प्रेजेंटेशन। अब इसके बाद तीसरा जो स्टेज है वो है प्रैक्टिस स्टेज। प्रैक्टिस स्टेज जिस तरह इसके नाम से ही विजिबल है कि यहाँ पर टीचर का जो रोल जो होता है, तो वो एक लाइक कंडक्टर या करेक्टर का रोल होता है। और वो जो स्टूडेंट जब प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप उसको एक जिस तरह आपने प्रेजेंट डिफिनेंस की, लाइक उनकी आपने उसकी फॉर एग्जांपल रीडिंग करनी है, या आपने उसकी जो लिसनिंग है, या फॉर एग्जांपल आपने उनकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है, तो कंप्रिहेंशन को इम्प्रूव करना है, तो आपने उनके एक फॉर एग्जांपल एक सर्टेन बिहेवियर जो है, या आपने एक ऑब्जेक्टिव देना है जिसकी वजह से होता यह है कि उनकी जो लर्निंग परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है, कंसोलिडेट होती है। गिविंग स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू यूज न्यूली प्रेजेंटेड लैंग्वेज इन अ कंट्रोल फ्रेमवर्क। कंट्रोल फ्रेमवर्क, ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट जब एरर करता है या वो मिस्टेक करता है, तो वहाँ पर टीचर जो है वो उनको वो करेक्ट करता है और वो मिस्टेक वो उसे होने नहीं देता। टू अलाउ देम टू मेमोराइज इट फ्रॉम सिमुलेट इट्स मीनिंग मोर फुली। वो सिंपल सी बात है। टीचर असिस्टेंट वही करेक्टर का रोल है। सक्सेस ओरिएंटेशन एंड एक्यूरेसी टारगेट। अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको एक फ्री एनवायरनमेंट नहीं मिलता। यहाँ पर जो पर्पस होता है वो होता है कि स्टूडेंट लैंग्वेज को मतलब इस्तेमाल करे, रीड करे या राइट करे, लिसन करे, किस तरह? सक्सेसफुली एंड एक्यूरेटली, ये होता है। और यहाँ पर मैक्सिमम प्रैक्टिस विद रियलिस्टिक कंटेक्चुअलाइज्ड फ्रेमवर्क। मतलब जो प्रैक्टिस होता है वो किस जगह से होता है? लेट्स सपोज वो एक फॉर एग्जांपल रियलिस्टिक या कंटेक्चुअलाइज जो स्टूडेंट जहाँ पर रहते हैं, या जो कल्चर है, या जो एनवायरनमेंट है, उस के मुताबिक आपने उस लैंग्वेज को उन पर
प्रैक्टिस करना होता है। लेट्स सपोज ग्रामर के एक्सरसाइज लाइक इस प्रैक्टिस स्टेज में इस तरह होता है कि टीचर फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिख देता है बोर्ड पर, टॉम इज लुकिंग इन ऑल हिज पॉकेट बट ही कैन नॉट फाइंड हिज की। अब ये जो है प्रेजेंट टेंस है, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको वो डिफाइन करती है। अब टीचर स्टूडेंट से ये कहता है कि आपने उसके सामने वर्ड फॉर एग्जांपल वर्ब लिखा है टीचर ने, और उनको कहता है कि इसको आपने किस में प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करना होता है इस वर्ब को। तो जस्ट लाइक ये एक कंटेक्चुअलाइज्ड एंड रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है कि मतलब किसी से चाबी गुम गई, फॉर एग्जांपल बच्चे हैं उनके फादर से जब वो ऑफिस जाते हैं तो चाबी गुम जाती है, तो ये इनके जहन में ये सारी चीज़ें पहले से ही होती है। और जब वो स्टूडेंट वो वर्ब इस तरह यूज़ करके तो टॉम हैज़ लॉस्ट हिज की, तो उसने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया है एंड करेक्ट यूज़ किया है। तो इस पर टीचर क्या कहता है, उसे मतलब फीडबैक देता है और उसे कहता है कि यस दैट इज़ गुड, लाइक रिस्पॉन्स देता है वहाँ पर। और उसके बाद टीचर एक और सेंटेंस लिखता है, इसी तरह वर्ब भी लिखता है, लेकिन जब दूसरा स्टूडेंट उसे फॉर एग्जांपल करेक्ट नहीं बोलता, रॉन्ग बोलता है, फॉर एग्जांपल जो वो सेंटेंस प्रोड्यूस करता है वो गलत होती है, तो टीचर उसे उसी जगह ही करेक्ट करता है और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है। अब इसके बाद जो स्टेज आता है तो उसे प्रोडक्शन स्टेज कहा जाता है। प्रोडक्शन स्टेज एंड प्रैक्टिस स्टेज में बेसिकली जो मेन डिफरेंस होता है, तो प्रोडक्शन स्टेज में यहाँ पर स्टूडेंट की जो क्रिएटिविटी है उनको जो मतलब एक फ्री एनवायरनमेंट दिया जाता है कि वहाँ पर वो फ्रीली लैंग्वेज को यूज़ कर सके, न्यू लैंग्वेज स्ट्रक्चर या लिसनिंग स्ट्रेटजीज़ को वो अडॉप्ट कर सके। एंड यहाँ पर जो टीचर का रोल होता है तो वो एज ए मैनेजर होता है, उसने फॉर एग्जांपल क्लास के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब होने से बचाना है। यहाँ पर उसने एट द टाइम लाइक राइट ऑन द स्पॉट स्टूडेंट के जो मिस्टेक है उसको करेक्ट नहीं करना है। To provide opportunity for student to use new language in a free and more creative way, to check how much has really been learned, to integrate new language with old, to practice dealing with the unpredictable, to motivate student। अब इसमें यही बात है कि स्टूडेंट को मोटिवेट किस तरह किया जाए, उनको एक फ्री एनवायरनमेंट। इसके बाद जो होता है तो मतलब इसके इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है मतलब ये एक पर्पसफुल टास्क होता है। यहाँ पर एरर मेकिंग की पॉसिबिलिटीज़ होती है। स्टूडेंट जो है वर्क टुगेदर एट देयर ओन पेस या देयर ओन स्ट्रेटेजी वो करते हैं। एंड टीचर का जो रोल जिस तरह हमने बताया कि यहाँ पर वो एक मॉनिटर, एडवाइज़र या एनकरेजर होता है। वो मतलब स्टूडेंट को एनकरेज करता है, उनकी मिस्टेक को वो डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं करता, उनको रोकता नहीं है। और यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो मुख्तलिफ टेक्निक अपनाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गेम्स प्लेज़, फॉर एग्जांपल रोल प्लेज़, डिस्कोर्स चेन, डिस्कशन, फॉर एग्जांपल ग्रुप में बैठना, ग्रुप में टॉपिक को डिस्कस करना। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ओरेटर बन गया, वो उसका रोल प्ले करता है। तो यही सारी चीज़ें एक फ्री एनवायरनमेंट होता है इस प्रोडक्शन स्टेज में। अच्छा, इसके बाद जो आता है एंड लास्ट स्टेज जो है वो है इवैल्यूएशन स्टेज। जिस तरह इसके नाम से ही विजिबल है, टू इवैल्यूएट मींस टू फाइंड आउट और टू डिसाइड अबाउट। यहाँ पर टीचर क्या करता है कि टीचर जो स्टूडेंट ने जितनी क्लास एक्टिविटीज़ हुई है उनको इवैल्यूएट करता है। एट दिस स्टेज टीचर मस्ट इवैल्यूएट हिज लेसन टू फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंट विच ही हैज़ अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन। मतलब जो लेसन की जो ऑब्जेक्टिव थी एट द स्टार्ट, जिस तरह हमने डिफाइन किया कि फॉर एग्जांपल हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की जो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है वो लिखने हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है, उन पर सेंटेंस बनानी, तो वो देखते हैं कि किस तरह स्टूडेंट ने इसको अडॉप्ट किया, अंडरस्टैंड किया या नहीं किया। इवैल्यूएशन होता है, फीडबैक होता है इसमें। इवैल्यूएशन एक्सरसाइज कैन बी डन बाय रिकैपिटुलेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर थ्रू सूटेबल क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सूटेबल क्वेश्चन होते हैं, क्विज होता है, एक इवैल्यूएशन फॉर्म लाइक जिस तरह फॉर एग्जांपल आप उसे क्वेश्चन देते हैं, टेस्ट होता है, ओरल जो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं। तो इस तरह से टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट ने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। और ये करने के लिए टीचर जो है वो क्लास को मतलब पेयर्स में या ग्रुप्स में वो भी डिवाइड कर सकता है या इंडिविजुअली भी वो इनसे इवैल्यूएशन ले सकता है।
अब इसके बाद जो मॉडल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेडलिन हंटर का मॉडल। एंड इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दिस लैंग्वेज टीचिंग। जो इससे पहले वाला मॉडल था हर्बर्ट का, तो वो लैंग्वेज ही से मुतल्लिक था, लेकिन हंटर का जो मॉडल है ये भी एक फॉर एग्जांपल लेसन प्लानिंग के मुतल्लिक है। एंड इसमें हम खुद से फॉर एग्जांपल जो लैंग्वेज है उसके मुतल्लिक हम जो पॉइंट है उसको रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है उसमें एंटिसिपेटरी सेट का आता है। एंटिसिपेटरी सेट ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो दिस स्टेप इज डिजाइन टू गेट स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द लेसन एंड टू एक्टिवेट देयर प्रायर नॉलेज। तो इसमें होता यह है कि जब फॉर एग्जांपल टीचर क्लास में एंटर होता है तो वो मतलब स्टूडेंट को किस तरह इंटरेस्ट करे क्लास में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट फीलिंग बोर्ड या उसको फॉर एग्जांपल क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, एंड देन टीचर किस तरह स्टूडेंट की जो फॉर एग्जांपल ब्रेन एक्टिविटी है या क्लास में इंटरेस्ट है वो किस तरह एक्टिवेट करे। तो वो तो या प्रायर नॉलेज के जो दूसरे क्लास में पढ़ाया गया था उसके मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करना करे, या फॉर एग्जांपल एक स्टोरी बता दे, या फॉर एग्जांपल एक वीडियो प्ले करे। तो इस तरह स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हैं क्लास में, यह होता है एंटिसिपेटरी सेट। इसके बाद जो आता है वो है ऑब्जेक्टिव्स। द टीचर क्लियरली स्टेट व्हाट स्टूडेंट विल बी एबल। जिस तरह हमने पहले ही बात की कि इंट्रोडक्शन जो फॉर एग्जांपल और द प्रिपरेशन स्टेज था हर्बर्ट मॉडल में, कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टीचर अपने सामने रख जाता है कि आज की क्लास में हमने ये करना है, मैंने ये पढ़ाना है। तो इसी तरह द टीचर क्लियरली स्टेट व्हाट स्टूडेंट विल बी एबल टू डू बाय द एंड ऑफ दिस लेसन। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल। तो यही बात है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को बताता है कि आज की क्लास में हमने यही चीज़ें करनी है। हाँ, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो होते हैं तो वो फॉर एग्जांपल इस तरह नहीं है कि वो एक क्लास में कवर ना हो सके, या सारा टाइम जो है वो टीचर कंज्यूम करे स्टूडेंट को प्रैक्टिस का, इंट्रोडक्शन का, या उसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी का टाइम ना मिले। एंड टाइम बाउंडेड। अब यहाँ पर क्या है टाइम बाउंड का ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम में मुकम्मल हो सके, टीचर के लिए भी टाइम मिले एंड स्टूडेंट को भी टाइम मिले। इसके बाद आता है इनपुट। अब ये प्रॉपर स्टेप में आता है। तो इनपुट का यही, द टीचर प्रोवाइड स्टूडेंट विद न्यू इन्फॉर्मेशन ऑफ स्किल। जिस तरह हमने प्रेजेंटेशन में बात की प्रीवियस मॉडल में, तो यहाँ पर भी टीचर जो है न्यू इन्फॉर्मेशन या स्किल, फॉर एग्जांपल वो रीडिंग राइटिंग फॉर एग्जांपल कौन सी भी स्किल है उसके मतलब न्यू नॉलेज देता है। दिस कैन बी डन टू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, डिस्कशन और हैंड ऑन एक्टिविटीज़। तो ये मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल या तो टीचर इन्फॉर्मर की तरह होता है, या वो एक डिस्कशन करते हैं, या क्लास में जो एक्टिविटीज़ है उनके ज़रिए से वो इनपुट देता है। अब इस तरह क्या आता है कि मॉडलिंग आता है। द टीचर डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू डू समथिंग। यहाँ पर टीचर जो है वो फॉर एग्जांपल एक एग्जाम्पल की तरह, एक मॉडल की तरह खुद को प्रेजेंट करता है। एंड वो फॉर एग्जांपल अगर राइटिंग एक्टिविटीज़ है तो वो फॉर एग्जांपल बोर्ड को यूज़ करके कहते हैं कि इसी तरह यहाँ पर जो स्टूडेंट है तो उनका सारा ध्यान टीचर पर होता है। स्टूडेंट शुड बी एबल टू सी एंड हियर द टीचर्स थिंकिंग। अब थिंकिंग प्रोसेस तो मतलब देखना और सुनना, ये तो फॉर एग्जांपल अजीब सी बात होती है, लेकिन इसका मतलब ये है मेटाफोरिकली कि स्टूडेंट का फोकस सारा टीचर पर होता है और टीचर जो कहता है और जो करता है उनको वो देखते हैं। चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, यही जो एवेल्युएशन वाली पार्ट थी, वहाँ पर हम देखते हैं कि द टीचर चेक एंड टू मेक श्योर द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द न्यू इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल वो ये टीचर को ये चेक करना चाहिए कि स्टूडेंट ने न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड की है, उसके ज़रिए वो कौन कौन सी टेक्निक पर ये कर सकता है, वो क्वेश्चन कर सकता है स्टूडेंट से। लेट्स सपोज वही बात हम दोहराते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडेफिनिट टेंस है तो वो फॉर एग्जांपल प्रेजेंट स्ट्रक्चर के मुतालिक, नेगेटिव स्ट्रक्चर के मुतालिक वो क्वेश्चन कर सकता है, ग्रुप में डिवाइड करके उनको इवेल्युएट कर सकता है, या इंडिविजुअल वर्क को इवेल्युएट कर सकता है, चेक कर सकता है। अब इसका दूसरा फ़ायदा भी ये होता है कि इससे टीचर को ये अंदाज़ा हो जाता है कि स्टूडेंट क्लास में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अब इसके जो 6 नंबर पॉइंट है तो वो है गाइडेड प्रैक्टिस। गाइडेड प्रैक्टिस का सिंपली मतलब ये है कि जिस तरह हमने प्रैक्टिस में बात की थी कि वहाँ पर टीचर का रोल जो होता है तो वो एक करेक्टर का रोल होता है, एंड वो स्टूडेंट के मिस्टेक करेक्ट करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी स्टूडेंट प्रैक्टिस न्यू इन्फॉर्मेशन स्किल विद द टीचर्स गाइडेंस। यहाँ पर क्या होता है कि टीचर्स का गाइडेंस होता है
टीचर जब मिस्टेक करते हैं तो स्टूडेंट जब मिस्टेक करते हैं तो टीचर उनको करेक्ट करता है। दिस हेल्प स्टूडेंट टू सॉलिडिफाई देयर अंडरस्टैंडिंग एंड टू करेक्ट एनी मिसकंसेप्शन। जो मिसकंसेप्शन होते हैं, जो ग्रामेटिकल एरर होते हैं, फॉर एग्जांपल जो प्रोनाउंसिएशन में एरर होते हैं, तो टीचर उसे करेक्ट करता है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। स्टूडेंट प्रैक्टिस द न्यू इन्फॉर्मेशन और स्किल ऑन देयर ओन। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो प्रैक्टिस का स्टेज है, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का, तो यहाँ पर स्टूडेंट को एक फॉर एग्जांपल आज़ादी हासिल होती है। टीचर का रोल मिनिमाइज होता है, वो एज ए मैनेजर काम करता है, वो टीचर स्टूडेंट को करेक्ट नहीं करता। यहाँ पर स्टूडेंट की क्रिएटिविटी है उनको फोकस दिया जाता है ताकि वो न्यू लैंग्वेज स्ट्रक्चर, आइडियाज़ या वोकेबलरी वो यूज़ कर सके। And this helps student to become independent learner and master the material। independent learner होते हैं and master the material, ये होते हैं। ये तो हो गए इसके सारे पॉइंट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने दूसरे मॉडल से लिया था लेसन प्लान से, वो है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सारे जो क्लास लेसन प्लानिंग का। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट पे टीचर ने ये करना है कि उसने खुद कितना टाइम कंज्यूम करना है। टाइम मैनेजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टाइम फॉर टीचर एंड टाइम फॉर स्टूडेंट। टीचर ने खुद कितना टाइम कंज्यूम करना है, टीचर ने स्टूडेंट को कितना टाइम देना है। तो ये भी एक विल डेवलप या विल फॉर एग्जांपल लेसन प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।